हेलो दोस्तों, ASY टारगेट में आपका स्वागत है। हम आज करेंगे जो CDP होता है। CDP में 30 क्वेश्चन पूछता है। इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसको देखेंगे। और रियल में ये 2018 का मॉडल पेपर है। 2018 का मॉडल पेपर है। इसमें देखते हैं क्या क्या कहाँ से पूछता है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब क्षेत्र का सही क्रम है। तो देखिए, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी होता है, मतलब जो है उसी से लिया गया है। तो पहले ज्ञान आता है। तो यहाँ देखिए कि पहले ज्ञान है। आप पकड़िए कि पहले ज्ञान आता है। तो इसमें पहले ज्ञान कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। उसके बाद 2 ऑप्शन तो कट गया। क्या? 2 ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन कट गया। उसके बाद अंत में मूल्यांकन आता है। लेकिन इसमें देखिए, दोनों में फंसा दिया है। मूल्यांकन भी अंत में है और इसमें भी मूल्यांकन है, इसमें भी ज्ञान है। लेकिन देखिए, पहले ज्ञान आता है, उसके बाद अवबोध आता है, उसके बाद अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण का विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, मतलब अपने स्वेच्छा से बालक को शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगला, यहाँ से अभिप्रेरणा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, पूछा क्या? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे विक्टर ब्रूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, परिवार से पूछ लिया एक क्वेश्चन। परिवार से अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो देखिए, सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन ये मॉडल पेपर 2018 का है, यूपी टेट। आपको बात समझ में आया? यूपी टेट का मॉडल पेपर 2018 कब का? 2018 का है। ये रियल पेपर है। इसको देखिए और उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। कहाँ से क्या पूछता है, जो जो इसमें टॉपिक दिया है उससे आप देखिए। यहाँ से देखिए, ये 5वां क्वेश्चन था। ये कौशल से था। अब देखिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कौशल से है, इसको देखते हैं। कौशल के स्थानांतरण, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना, इसको स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो देखिए, कौशल जो होता है, अगर किसी के पास पहुंचाना है तो कौशल अंतःकरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखिए, आप सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन और निगमन से आगमन, संश्लेषण से विश्लेषण। और यहाँ पे देखिए जो बोले हैं वो इसमें शिक्षण की क्या है? शिक्षण का सूत्र है। जो बोले हैं शिक्षण का सूत्र है, लेकिन कौन सा नहीं है? देखिए, निश्चय से अनिश्चय से निश्चय की ओर, सरल से कठिन की ओर, और नियम से निगमन से आगमन की ओर। लेकिन इसमें ये नहीं होता है क्या कि दृश्य से अदृश्य की ओर। ये शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो आप
को पूछ सकता है कि शिक्षण की विशेषता है, पूछ सकता है कि शिक्षण की विशेषता है, तो ये सब कैंसिल कर देगा और दो दो तीन और डाल देगा इसमें। अब अगला देखते हैं। अगला में क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। जब आप सूक्ष्म शिक्षण करने जाते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र जो होता है, प्रथम चक्र या पद क्या होता है, तो पहले आप क्या करते हैं, अगर पढ़ाएंगे किसी को तो पहले योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? योजना बनाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी से आ गया ये भी क्वेश्चन। ये समझिए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। यहाँ से आप करिए कि मतलब यहाँ से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। यहाँ से फिर से आ गया ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है, शामिल है। देखिए तो शामिल जो होता है, अन्वेषण शामिल है किसमें? अवबोध में। ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें बांटा है, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक होता है, अलग अलग करके बांटा है, उसको आप देखिएगा। फिर वीडियो उस पर डालेंगे। पहले ये देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछ रहा है। तो 2 हो गया, मतलब 2018 के मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से हो गया। अब शैक्षिक सुधार में प्रभावित विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब कब होगा? देखिए यहाँ पे दिया है कि जब खंड व संकुच संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है। अगला, स्थानीय संदर्भ, मतलब स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, मतलब स्थानीय ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अध्यापक के पास संसाधन होना चाहिए और प्रासंगिक सामग्री मौजूद होना चाहिए। तो देखिए इसमें सारे के सारे हैं। अब इसको आप देखेंगे सारे के सारे हैं, तो इसमें आपको सारे के सारे क्या क्वेश्चन और प्रश्न दोनों को पढ़ लेना है। इसमें से तीनों है, तीनों में से कोई भी देगा और 3 नहीं देगा और आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा? पूछेगा कि शैक्षिक सुधार में प्रभावित और विकेंद्रीकरण तभी संभव, कब संभव होगा? तो एक क्वेश्चन दे देगा। ये किससे है? ये शिक्षण से हमारा है। क्या है? ये शिक्षण से। शिक्षण से 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इससे कम, इससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा नहीं पूछता। अब यहाँ देखिए, तो ये शिक्षण से क्वेश्चन था। अब देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो किस? तो ध्वनि संवेद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है पियाजे से। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए पहला होता है पियाजे का, आप सुनिए बोल रहे हैं। पहला होता है संवेदी, पहला संवेदी होता है, संवेदी पेशी गामक अवस्था, एक इसको मोटर अवस्था भी कहते हैं। दूसरा होता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा होता है मूर्त, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा होता है मूर्त। ठीक। और चौथा होता है अनौपचारिक। 4 अवस्था पियाजे ने बताया था। देखिए पहला जो होता है 0 से या जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद 2 वर्ष से 7 वर्ष, उसके बाद ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा जो होता है 7 से 11 होता है, और जो चौथा होता है 11 से 15 होता है। तो आप ये देख लीजिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सके ये दूसरा पूछ लिया,
आप उसको तीसरा चौथा अगली बार पूछ ले। ये देखिए आगे देखिए, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें जितने भी दिए हैं तो इसमें बाल्यावस्था की विशेषता होगा, और जो नहीं होगा उसको आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। देखिए विज्ञान की काल्पनिक क्या कथाओं में अधिक रुचि। जब बालक किशोर बाल्यावस्था में जाएगा तो क्या करेगा, क्यों और कैसे पर ज़्यादा बल देगा, तो उसमें आप उसको कथा सुनाएंगे तो उसमें रुचि उसकी बढ़ेगी। अब देखिए तर्क जो होता है बाल्यावस्था में, तर्क हुई बढ़ती हुई तर्क शक्ति, मतलब बाल्यावस्था में बालक की तर्क बढ़ता है। जैसे बोले कि कौन कैसे कहाँ ये सब पूछता है तो उसका तर्क बढ़ता है। और काल्पनिक भयों का अंत, लेकिन जो ये होता है भविष्य की योजना की सूझबूझ, तो ये किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो देखिए भाषा विकास से संबंध, कहीं भी भाषा दिखे और भाषा विकास की बात आए तो चामस्की। कौन? चामस्की। बी ने बुद्धि, पौला कुत्ता पर प्रयोग किए थे, मौसले। अब ये अलग अलग टॉपिक है, इसको अलग अलग आप देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भाषा विकास आ जाए तो कौन? चामस्की। अगला क्वेश्चन, तो चामस्की एक क्वेश्चन, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, या सिंपल पूछ ले या उसको घुमा कर पूछे। यहाँ देखिए अब ठंडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया था? तो उसने किया था किससे? अधिगम के प्रयास एवं भूल। लेकिन ठंडाइक ने, यहाँ था थोड़ा सा बता दें, ठंडाइक ने सिद्धांत दिया था तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ये ठंडाइक का सिद्धांत था। ठंडाइक ने अपने सिद्धांत में आठ बताई थी, लेकिन 3 मुख्य, ये पूरे 8 थे, 3 मुख्य और 5 जो गौड़ था। इसको हम आगे देखेंगे, पहले ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे गिरोह अवस्था किस आयु एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह कब बनाता है बच्चा? जब 8 से 10 वर्ष का होगा तो बच्चा गिरोह बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पियाजे से फिर क्वेश्चन पूछ लिया, वही चीज़ पूछा। अब देखिए वहाँ पे दूसरा पूछा था, लेकिन यहाँ पे तीसरा पूछा है। तो तीसरा देखिए आपको बताए थे, तीसरा यही है। अब इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए ये चारों है, इसको चारों को लिख लीजिए। चारों का उम्र लिखे थे, एक बार और लिख देते हैं। ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 0 से, मतलब जन्म से या 0 से 2 वर्ष। ये 2 से 7 वर्ष। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, आप इसको देख लीजिएगा। सॉरी उल्टा सीधा हो गया, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए संवेदीगामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष है। सॉरी हमने सोचा सीरियल बाय दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व होता है, पूर्व मतलब दूसरा से 2 से 7। फिर ये क्या है? मूर्त है 7 से 11। फिर 11 से कितना? 15। ये हमारे 4 अवस्था हैं जो जीन पियाजे दिए थे। यहाँ तृतीय पूछ लिया, हो सकता है अगली बार चौथी पूछ ले, तो सबको आप देखिए और उसका उम्र देखिए कितने से कौन सा है। निम्न में से अधिगम के योग देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में कौन से शामिल नहीं है? तो कौन से शामिल नहीं है?
तो ये देखिए विषय वस्तु। विषय वस्तु, अगर किसी बालक को आप सिखाते हैं तो उसको प्रेरणा, रुचि, इच्छा, अगर अधिगम में इच्छा है, उसको रुचि है, तब तो सीखेगा। लेकिन विषय वस्तु की स्वेच्छता से वो नहीं सीखेगा, स्वरूप से नहीं सीखेगा। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन है? तो सामाजिक मूल्य क्या है? सहायता परक व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो स्वतः शोध वाले उदाहरण हैं। क्या? स्वतः शोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। यह किसने कहा था? ये डाउट क्वेश्चन है। आप इसको सर्च मारिए और कमेंट में लिखिए कि किसने कहा था। कमेंट में लिखिए कि किसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ये यूपी 1 से 5 वाला में था, यूपी टेट फर्स्ट पेपर 2018। अब देखिए, यहाँ पूछ लिया ठंडाई से, फिर क्वेश्चन पूछ लिया 21 क्वेश्चन। इसमें दिया क्या है? ये देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन सा ठंडाई के अधिगम ठंडाई, निम्न में से कौन सा ठंडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए, प्राथमिक आपको बताए थे, यहाँ देखिए आपको 3 बताए थे कि जो मुख्य होता है, तो आपको बताए थे कि अभ्यास के, प्रभाव के, तत्परता के, ये तो 3 है। लेकिन पूछा है कि कौन शामिल नहीं है प्राथमिक में, तो प्राथमिक में 3 है और जो गौड़ था उसमें 5 हैं। साचार्य वाला जो इसमें शामिल नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये व्यवहार पर देता है। आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से फिर पूछ लिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछ लिया तो नैपुण्य अनुबंधन होता है, नैमित्तिक अनुबंधन होता है। आप इसको सही से देख लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें पूछा है कि अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो आप बताइए। अधिगम में व्यवहार अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, ठीक है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अधिगम के अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अब देखिए, कोहलर से पूछ लिया। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक समकार्य है। संज्ञानात्मक समकार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो देखिए, कोई भी भाषा आप सीखेंगे तो पहले आपको अक्षर, मतलब क्या, पहले आपको क, ख, ग आना चाहिए। अगर मतलब जिस भाषा का सीख रहे हैं उसका पहले वर्ड मतलब अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। पहले वर्ड आता है, उसके बाद शब्द आता है, उसके बाद लिपि आती है, वाक्य आता है। तो इसका उत्तर है अक्षरों और शब्दों के मध्य से आचार्य करके। अब अगला क्वेश्चन, सामवेशी शिक्षा। सामवेशी शिक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? मतलब इसमें क्या, सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र शामिल होते हैं। ये सामवेशी शिक्षा में सामान्य विशिष्ट का मतलब जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी, और जो मंद बुद्धि बालक है वो भी, जो विकलांग बालक है वो भी
मतलब सभी इसमें शामिल होते हैं। सामवेशी मतलब सभी के लिए जो कक्षा चलता हो उसे सामवेशी कह सकते हैं। अब अगला देखिए, इसका सामान्य और विशिष्ट दोनों बालक इसमें पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षम मतलब जिसमें अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो ये क्या होता है? गणना दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सामवेशी शिक्षा से फिर पूछ लिया, सामवेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है तो संवेदनशीलता आवश्यक है। अगर संवेदनशीलता नहीं रहेगा तो सामवेशी शिक्षा नहीं चल पाएगी। अब निम्न में से कौन सा संवेग से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? तो संवेदी है। तत्व नहीं है तो संवेदी है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं लगा हो तब उसकी बात छोड़िए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हिंदी CDP जो भी है वो सारे मैटर मिलेगा, वो भी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आई? हो सके तो इस चैनल को शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ वंदे मातरम। जय हिंद।